ये आदमी फिल्म देख रहा था, तभी उसे कुछ अजीब लगा। फिल्म में एक एक्टर बिल्कुल उसकी ही तरह दिख रहा था। वो स्क्रीन को घूरता रह गया जब तक उस एक्टर के सारे सीन खत्म नहीं हो गए। अचानक उसके शरीर में ठंडा पसीना छूटने लगा। उसने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया था, तो फिर वो फिल्म में कैसे नजर आ गया? दिमाग में उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए उसने तुरंत उस एक्टर का नाम नोट किया और एक एक करके सभी नामों को इंटरनेट पर सर्च किया। तभी उसे पता चला कि उस एक्टर का नाम एंथनी है। उसने एंथनी की प्रोफाइल चेक की और देखा कि उनकी हाइट, बॉडी, उम्र सब एकदम मैच कर रहे थे। एडम के मन के सवाल और बढ़ते जा रहे थे। वो एंथनी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसने एंथनी की सारी फिल्मों की डीवीडीज खरीद ली। कई घंटों तक ध्यान से देखने के बाद उसे यकीन हो गया, वो आदमी बिल्कुल उसी की कॉपी है। उसने बिना दाढ़ी वाली अपनी पुरानी फोटो निकाली और तुलना की। सिमिलैरिटी देखकर वो फिर हक्का बक्का रह गया। एडम को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। ये सवाल उसके दिमाग में ऐसा अटका कि वो पूरे दिन परेशान रहा, यहाँ तक कि क्लास में पढ़ाते समय भी ध्यान नहीं लगा पाया। सच्चाई जानने के लिए एडम ने एंथनी की तरह कपड़े पहने और प्रोफाइल में दिए पते पर उसकी एजेंसी पहुंच गया। पर जैसे ही वो लॉबी में घुसा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। एडम को लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। गार्ड ने उसे एंथनी ही समझ लिया और बोला कि उसे कंपनी में आए काफी समय हो गया है। गार्ड ने ये भी पूछा कि उसने दाढ़ी क्यों रखी है। एडम ने झट से झूठ बोला कि नई फिल्म के रोल के लिए रखी है। थोड़ी देर की बात बाद गार्ड को याद आया कि उसके पास एंथनी के नाम एक लेटर पड़ा है। उसने एडम को वो चिट्ठी दे दी। एडम चिट्ठी लेकर जल्दी से बाहर निकल आया। लिफाफे पर उसे एंथनी का घर का पता लिखा मिला। एडम उस बिल्डिंग तक तो पहुंच गया, पर नीचे खड़े होकर काफी देर तक हिम्मत नहीं जुटा पाया कि ऊपर जाए या नहीं। बहुत देर सोचने के बाद उसने पहले फोन करके थोड़ा माहौल समझने का फैसला किया। उसने चिट्ठी में लिखे नंबर पर कॉल किया और कॉल सीधे एंथनी के घर पर लगी, लेकिन फोन एंथनी की पत्नी ने उठाया। वो भी एडम को सीधे अपना पति ही समझ बैठी। एडम ने कई बार समझाया कि वो एंथनी नहीं है, लेकिन महिला को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा एंथनी उससे मजाक कर रहा है। एडम घबराकर तुरंत फोन काट देता है। उसे लग गया कि शायद उनकी आवाज भी एक जैसी है। घर पहुंचकर एडम बेचैन रहा और आखिर हिम्मत जुटाकर फिर से कॉल लगाया। इस बार एंथनी ने खुद फोन उठाया। एडम ने उसे सारी बात बताई, पर एंथनी को लगा कि एडम बकवास कर रहा है और उसने फोन काट दिया। एडम ने हार नहीं मानी और फिर कॉल किया। इस बार एडम ने गोल गोल बात नहीं की। जैसे ही एंथनी ने फोन उठाया, एडम ने सीधे सीधे डिटेल में बताया कि वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है